हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। IBPS PO का जो इंटरव्यू था मेरा नोएडा में था, STC नोएडा में। और सबसे पहले मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 1 बजे का था। मैं एग्जैक्ट 1 बजे वहाँ पे पहुँचा तो एंट्री मिली। उसके बाद फिर जो है हमें रूम नंबर 2 में भेज दिया गया, जहाँ पे हमारा बायोमेट्रिक होना था। उसमें कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं था, बस वो बोल रहे थे जैसे जैसे आप बैठे हो कि आते जाओ और अपना जो है बायोमेट्रिक कराते जाओ। बायोमेट्रिक होते ही एक अटेंडेंस हो रही थी। अटेंडेंस होने के बाद वो DV के लिए भेज रहे थे। अब हुआ ये कि जो मेरा पैनल था उसमें मेरा बायोमेट्रिक भी सबसे लास्ट हुआ, और जो मेरा पैनल था आ, इसके लिए DV के लिए, उसका जो है सर्वर वगैरह जो है वो वर्क नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लगा। और मेरा जो है DV भी सबसे लास्ट में हुआ। इसी बीच एक चीज़ देखने को मिली। उसमें क्या था, एक लड़की थी जो बैंक ऑफ बड़ौदा में वर्किंग है पहले से ही क्लरिकल में। अब वो ना तो NOC लेके आई, ना वो EWS का सर्टिफिकेट लेके आई, तो उसको इंटरव्यू नहीं देने दिया। तो वो रोती रही, वो उठ ही नहीं रही थी उस पैनल के सामने से। तो उन्होंने काफ़ी समझाया उसे। उसे बोला कि भाई हमने IBPS से भी बात कर लिया है, बट IBPS ने भी मना कर दिया है कि नहीं होगा। तो फिर उसको इंटरव्यू देने नहीं दिया। वो जब तक हम लोग वहाँ थे, सबका इंटरव्यू नहीं हुआ, तब तक भी वो रो ही रही थी और बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, बट नहीं देने दिया। तो भैया ये आप डॉक्यूमेंट अपने पूरे लेकर जाओ, कोई भरोसा नहीं है, अंडरटेकिंग वगैरह का भी कोई सीन नहीं है ऐसे मामले में। ठीक है, तो ये ऐसा देखने को मिला। फिर जब मेरा DV हो गया तो हमें इंटरव्यू के लिए भेज दिया गया। वेटिंग हॉल था, वहाँ पर सभी लोग बैठे थे। तो वहाँ जो है आ, एक अटेंडर शीट थी, उसके बेसिस पर बच्चों को बुलाया जा रहा था। ठीक है, तो उसमें सीक्वेंस वाला कुछ ऐसा मुझे सीन नज़र नहीं आया वैसे, किसी को भी कहीं भी बुलाया जा रहा था। तो मैं गया, मेरे साथ एक और लड़का था, तो और एक लड़की बैठी हुई थी। लड़की रो ही रही थी, उसका मन ही नहीं था जाने का। वो कह रहे कि भी मैं तो लास्ट में जाऊंगी। मतलब वो रो ही रही थी, उसको बड़ा रिलैक्स कराने की कोशिश की हम लोगों ने, बट वो रिलैक्स नहीं हुई। बट जब मैं इंटरव्यू दे के आया तो फिर वो रिलैक्स थी, और मैंने भी उसे बताया कि भी पैनल जो है सही है, अच्छा है, आप फ्रेंडली है, बिल्कुल परेशान मत हो और अच्छे से इंटरव्यू देने जाना। तो मेरी जब बारी आई तो मैंने एंट्री ली। पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा आइए आइए तुषार जी आइए, इस तरह से बोले वो। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक है, माहौल बन गया है। तो मैं उन्होंने कहा बैठिए। तो मैंने कहा थैंक यू सर। तो उन्होंने बोला कि भी तुषार मेहता के नाम से कोई यार बंदा भी तो फेमस है शायद। मैंने कहा सर, मतलब शायद मैंने भी सुना है, बट मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता। तो कहते कि भाई वो हमारे टाइम में थे, तुम्हारे टाइम में नहीं, तो तुम्हें पता भी नहीं होगा। मैंने कहा हाँ जी सर, ठीक है, हो सकता है ऐसा, भाई मैंने सुना हूँ। तो कहते ठीक है। तो कह रहे आपकी दीदी देखती होगी आप सीरियल नहीं देखते? मैंने कहा सीरियल तो नहीं देखता सर मैं। तो कहते और फिर आपकी सिस्टर नहीं देखती? मैंने कहा सिस्टर सर देखती थी पहले, बट आपका तो मुझे नहीं पता, वो मैरिड हैं अब। तो कहते कि भी आप घर नहीं जाते उनके, तो आपको पता नहीं? तो मैंने कहा घर जाता हूँ, बट वही है ना, घर के काम में बिजी होते हैं, तो शायद मैंने तो नहीं देखा उन्हें देखते हुए। तो फिर कहते चलिए ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि भी आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है? तो मैंने उनको बताया मेरी फ़ैमिली में कौन कौन है। फिर उन्होंने कहा मम्मी पापा आपके वहाँ रहते हैं, आप यहाँ रहते हो? कहाँ, यहाँ क्या करते हो? मैंने कहा नैनीताल बैंक में वर्किंग हूँ सर मैं। तो उन्होंने कहा ब्रांच कौन सी है? मैंने कहा दिलशाद गार्डन। तो फिर उन्होंने कहा कि भी नैनीताल बैंक का पेरेंट बैंक कौन सा है? तो मैंने बता दिया बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर वो कहते कि भी जो ये क्या बोलते हैं, इसकी ब्रांचेस कितनी है? मैंने कहा 168। कह रहे बस इतनी सी ही ब्रांचेज हैं? मैंने कहा हाँ जी सर इतनी ही हैं। तो फिर कहते कि भाई कौन कौन सी स्टेट में? कह रहे गुजरात साइड कहीं नहीं है? मैंने कहा नहीं नहीं, 5 स्टेट में ही है सर। तो कहते ठीक है, उनके नाम बताओ। मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी ब्रांच का बिजनेस क्या है, मतलब आपकी ब्रांच की वर्किंग बताइए। तो मुझे समझ नहीं आया कि वर्किंग क्या। तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि भी डिपॉजिट्स कितना है, एडवांस कितना है, NPA कितना है, ये आप बताइए। तो मैंने मतलब मैंने बताया कि डिपॉजिट इतना है और NPA इतना है, एडवांस इतना है। तो उन्होंने कहा कि भी बैलेंस शीट देखी आपने? मैंने कहा बैलेंस शीट सर मैंने देखी तो नहीं। कह रहे आपकी ब्रांच में वो लेजर नहीं निकलता? मैंने कहा निकलता है सर, वो देखा है। तो कह रहे वही तो हुई फिर आपकी ब्रांच की बैलेंस शीट। मुझे पता था, बट मैं डाउट में था कि मैं इनको कह दूँ बैलेंस शीट देखी है तो ये कभी डीप में ही ना पूछने लग जाए।
तो फिर उन्होंने कहा डिपॉजिट किस साइड में देखे आपने, तो मैंने कहा वो मैंने देखे हैं लेफ़्ट साइड में। तो कह रहे ठीक है, तो वो लाइबिलिटी होगी आपकी। मैंने कहा हाँ जी ठीक है, हाँ जी सर। फिर कहते हैं लोन्स एडवांसेस किस साइड देखे हैं, मैं कहा राइट साइड में देखे हैं मैंने बैलेंस शीट के। तो कहते वो क्या हो गया, एसेट्स हो गए। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। तो कहते ठीक है। फिर उसके बाद एक सर थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको लगता है कि भी ये नैनीताल बैंक मर्ज हो जाएगा, ये काफ़ी पुराना बैंक है, आपको लगता है ये मर्ज हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। मैंने कहा सर इसको लेकर मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, बट मैं कुछ कह नहीं सकता इस मामले में कि होगा या नहीं। तो वो हंसने लगे कि मतलब वो, मुझे लग रहा था कि वो ये सोच रहे होंगे कि भी नहीं होगा, वो तो हमें भी पता है यार नहीं होगा। कह रहे तो आप नहीं चाहते कि भी हो। मैंने कहा सर हमारी तो सबकी कोशिश है ही कि भी मर्ज हो जाए, बट मैं कुछ कह नहीं सकता ना। तो फिर उसके बाद सरदार जी जो थे वो मेरे पैनल में थे, उन्होंने मेरे से पूछा जैब कैब जो है आपने वो नहीं किया, आपको कितना टाइम हो गया। मैंने कहा 1 साल 7 महीने। तो कहते जैब कैब क्यों नहीं किया। मैंने कहा सर मैं पहले चाह रहा था कि मैं ये पीओ एज अ पीओ जो है वो लग जाऊं, उसके बाद ही मैं जैब कैब जो है करूँगा। तो कहते ठीक है, तो वो आप ज़रूर करो। तो मैंने कहा बिल्कुल सर वो मैं करूँगा। फिर कहते आप लास्ट ईयर भी आए थे। मैंने कहा हाँ जी सर मैंने लास्ट ईयर भी दिया था। तो कहते, मैंने कहा सर आप पैनल में भी थे। कह रहे मैं पैनल में था, आपको इतना भी याद है। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते फिर पिछली बार क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा सर इंटरव्यू में तो मार्क्स सही थे मेरे, बट रिटर्न में जो है मुझे मार्क्स थोड़े कम मिले थे, मतलब मेरे कम थे, नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा हो गए थे। तो कहते तो आपकी गलती रही है ना, वो मार्क्स तो आपको अच्छे मिले हैं। मैंने कहा हाँ जी सर मेरी गलती रही है, बट इस बार मैंने उसको इम्प्रूव किया है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार थोड़े मार्क्स उससे ज़्यादा हों। तो कहते ठीक है। फिर एक सर थे, मैडम जो हैं वो ऑब्ज़र्व कर रही थी सिर्फ, और एक जो सर थे एक और वो बोलने लगे कि भी आपने प्रेफरेंस क्या दी है। तो मैंने बताया फर्स्ट मेरा है पीएनबी, सेकंड है कैनरा, थर्ड है यूनियन बैंक, और फोर्थ जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो कहते ठीक है चलो अच्छा है। उसके बाद उन्होंने आ, मेरे से कुछ नहीं पूछा। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हो, जाइए तुषार। तो बेस्ट ऑफ लक उन्होंने मुझे बोला। उसके बाद मैंने कहा थैंक यू सर। फिर मैं जाने लगा, तो मैं सीधा निकल रहा था, तो उनकी तरफ फेस करके ही थोड़ा सा पीछे। तो वो कहने लगे नहीं नहीं पीठ मोड़ के जाओ यार। तो फिर मैं वहाँ से मुड़ा। वो मुझे पता था, वो मैं सीट से हट रहा था, बट उन्होंने ही बोल दिया कि यार पीठ मोड़ के जाओ ना। तो कह रहे मुड़ के जाओ। तो फिर मैं मुड़ के गया और फिर मैंने गेट बंद कर दिया। तो बाहर आया तो वो रो रही थी लड़की, उसको रिलैक्स करवाया कि भाई मैडम ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से जाइए। और सब फ्रेंडली, मतलब अच्छे फ्रेंडली लोग हैं, अच्छे से अपना इंटरव्यू दीजिए। और फिर मैं वहाँ से घर आ गया। तो ये मेरा सारा इंटरव्यू का जो है जो हुआ वो मैंने आपको शेयर किया। अब जो है देखते हैं क्या रहेगा। पिछली बार भी दिया था और मैं 0.74 मार्क्स से जो है रह गया था। इस बार मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मुझे जगह मिल जाएगी IBPS-PO में। तो इस वीडियो में इतना ही। सभी को मेरी तरफ से जो है बेस्ट विशेस, आपका जो है एग्ज़ाम ये क्लियर हो जाए, सिलेक्शन हो जाए आपका। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।